पहले तो मैं देवसर के आवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज ये यहाँ आए और हाँ हमारी बात सुनी। जहाँ तक बात आपने कहा दूसरी पार्टियों की, हमारा हमेशा से कॉल ये रहा है कि हम सच कहते हैं, और अगर उसमें कोई भी पार्टी के मुतालिक कोई बात होती है वो हम सच पे मबनी कहते हैं। अगर किसी जमात को लगता है कि हम कोई बात वो कहते हैं जो सच नहीं है, वो डायरेक्टली हमें कन्फ्रंट कर सकती है। हमने तो हकाइक बयान किए और हकाइक यही हैं जो हमने बयान किए। जब आप उनके साथ थे तो आपने उस टाइम हमने पार्टी में बैठ के भी यही बातें कही हैं। अल्लाह के फजल से हमने PDP में भी यही बात कही जो हमने यहाँ कही है। जी मुफ्ती को जहाँ रेजिडेंस पे सिर्फ खाली करवाया गया, ज़मीन में क्या कहना? ये देखो ये तो छोटे मसले हैं। हम तो अपनी कौम को एक अजाब से निजात दिलाना चाहते हैं। इसमें ये कोई बड़े मसले थोड़ा ही हैं। बाजी ने कल अपने बयान में कहा कि जो शोपियान में किलिंग हुई उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात सच है। जहाँ तक बात ये होती है, अगर आप लोग देखते होंगे, मैंने कल जम्मू में भी ये कहा कि इनोसेंट किलिंग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो हम जिस तरह से कश्मीरी पंडित या किसी भी कश्मीरी की जो हत्या की जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, पंडित हो, बाहर का हो, यहाँ इंसान का कत्ल होता है, मैंने पहले भी निंदा की है, अब भी निंदा करता हूँ। लेकिन साथ ही ये भी कहता हूँ कि किसी भी इनोसेंट रिवेंज किलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इनोसेंट रिवेंज किलिंग्स जो होती हैं, यही यहाँ के फसाद की जड़ हैं। हम एक प्रोसेस में बिलीव करते हैं, एक प्रोसेस के तहत तहकीकात हो और एक्शन तहकीकात उसके मुताबिक हो। जो भी ऐसी चीज़ें होंगी, हम जज्बात से नहीं काम लेते हैं। इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर्ड इनटू दैट किलिंग एंड इफ whosoever is responsible should be hanged। आपने कहा जो भी हम लेना चाहेंगे हमें दिल्ली के साथ बिल्कुल सच बात है। हमारे सब मसले दिल्ली के साथ हैं। अल्ताफ बुखारी का मानना है कि जो भी तकालीफ हमें हुई हैं आज तक, पिछले 72 साल या 75 साल में, वो दिल्ली की वसातत से हुई हैं। चाहे हमारे लोग जो लीडर इस वक्त इक़्तिदार में थे वो उनके साथ डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, और आगे को भी जो अगर हमें लाना है कुछ तो दिल्ली से ही लाना है। हमें ना न्यूयॉर्क में कोई कुछ देगा, ना इस्लामाबाद में कोई कुछ देगा, ना लंदन में कुछ देगा। उम्मीद करेंगे क्या स्टेटहुड क्या वापस? इंशाल्लाह। आपको पता है जिस दिन अपनी पार्टी निकली, आप लोग ही हंसते थे हमें जब हम कहते थे कि ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड, सब कहते थे। अल्ताफ बुखारी क्या बात कहता है? अल्लाह के फजल से आज सब वही कहते हैं ना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 3 में से 2 चीज़ें तो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने हासिल की हैं। तीसरी भी स्टेटहुड भी इंशाल्लाह अल्ताफ बुखारी और अल्ताफ अपनी पार्टी हासिल करेगी। आपकी पार्टी पे कोई इम्पैक्ट? अभी तो गुलाम नबी आज़ाद को हम एज एक्स कांग्रेसमैन जानते हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। नशा भारत अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो शराब को है उसको खुली डील दी जा रही है। देखिए मेरे बच्चे, ये बात आपकी सही है, नशा मुक्त भारत होना चाहिए। और जहाँ तक शराब का ताल्लुक़ है, मैं जिस मज़हब को बिलोंग करता हूँ उसमें तो इसे हराम करार दिया गया। मेरे लिए तो मज़हबन भी हराम है और सोसाइटी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। सर काफ़ी सारे लड़के सर को FAT अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला, क्या आपको लगता है कि मैं तो बचन या मेरे बच्चों को यहाँ छोड़ दे, जिनको आगरा में बंद रखा वहाँ रखा, मेरे लिए तो वही मेरी ईद है। मुझे क्या, किसको छोड़ा किसको नहीं छोड़ा, मुझे उससे क्या मिलेगा? पुलिस स्टेशन जब उनको बुलाया गया उसके बाद बंद रखा जाए, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं गुजारिश करूँगा ये जम्मू कश्मीर पुलिस से जो बच्चों को थानों में बुला रहे हैं, बराई मेहरबानी बच्चों को काउंसल करिए। बंद रखने से कोई हल नहीं होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है।